हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो पिछली क्लासेस में हमने लॉग के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। लॉग क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है, क्या क्या उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लॉज ऑफ लॉगरिदम क्या होता है, ये सब कुछ पिछले हम 2-3 वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस को देख लो, समझ लो, लॉग के बारे में समझो, लॉग क्या होता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है, लॉज कैसे यूज़ करने हैं। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगी। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए तो पॉज कर दो या क्विट कर दो, पहले वो वीडियो देख लो, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके उसको समझो, समझने के बाद फिर इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.3 में, इसमें कहता है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना, ये कुछ टर्म्स आपको दे रखी है, इनको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना है, जो लॉग है उसको आपको सेम करना है, लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है उसको सेम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पर log a की पावर 3 है, यहाँ पर a की पावर 2 है। तो यहाँ पर जो पावर फार्मूला होता है, पावर फार्मूला क्या होता है लॉग का, कि अगर आपके पास log a रेज टू पावर b दिया हुआ है, अगर यहाँ पर देखो कोई बेस नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर कॉमन लॉगरिदम है। ये कॉमन लॉगरिदम मतलब यहाँ पर बेस इसका 10 है। ठीक, तो पावर फार्मूले में क्या होता है, जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको इसको इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखो 3 जो है, 3 को आगे लाओगे, ये बन जाएगा 3 log a, और यहाँ पर 2 आगे लाएंगे तो 2 log a। अब ये जो log वाला पार्ट है ये देखो आपका सेम हो गया, ये दोनों लाइक टर्म्स बन गई। जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में आप माइनस कर सकते हैं। तो 3 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, यानी आंसर आ जाएगा log a। ठीक है, अब सेम यही चीज़ आपको देखो यहाँ अप्लाई करनी है। यहाँ भी यही क्वेश्चन है लेकिन बीच में डिवीज़न दिया हुआ है, बस इतना फ़र्क है। तो पहले आप वही काम करो, 3 को इधर लाओ, 3 log a डिवाइड में जो होगा उसको आप डिनोमिनेटर में लिख लो, ऐसे log 2 आगे आ जाएगा 2 log a। अब यहाँ पर ये log a है, log a से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3/2। log 4 डिवाइडेड बाय log 2। अब log 4 को आप और कैसे लिख सकते हो, क्योंकि 4 को अगर आप प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करो तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, log 2 रेज टू पावर 2। नीचे 2 है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते तो उसको आप ऐसे ही रहने दो। अब फिर यहाँ पर फिर से आप पावर फार्मूला लगाओ, 2 को आगे लाओ तो ये बन जाएगा 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 2। log 2 से log 2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 2। यहाँ पर भी आपको देखो पावर को सेम करना है। यहाँ पर √3 दिया हुआ है, यहाँ पर 27 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर 3 है इन्वॉल्व, और यहाँ जो 27 है इसको भी आप 3 की पावर में लिख सकते हो। तो इसको 3 की पावर में कैसे लिखेंगे, हो जाएगा log 3 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पर रूट को आप हटाओगे तो ये क्या बनेगा, log 3 रेज टू पावर 1/2। लॉग का रूट का मतलब क्या होता है, पावर उसकी हाफ हो जाती है। तो आप पावर को हाफ को यहाँ ले आओ, अब उसमें पावर फार्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा 3 log 3 डिवाइडेड बाय 1/2 log 3। log 3 से log 3 कैंसिल, ये 2 जो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा डायरेक्टली, तो ये 3 × में 2, आंसर आ जाएगा आपका 6। तो बहुत इजी है, बस आपको समझना यह है कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ आपको किस तरीके से यूज़ करनी है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर भी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ दिया हुआ log 10 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ log 10। तो यहाँ पर आप क्या करो, ये जो पावर है, ये जो क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट को आप पहले तो आप क्या करो, इसमें डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगा लो। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है इसमें डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, उन दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिवीजन वाला रूल था, क्या रूल था, log a/b अगर होता है तो आप इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हो, log a माइनस log b। तो पहले हम ये वाला रूल यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा log 10 माइनस log क्यूब रूट ऑफ 10। ठीक है, अब यहाँ पर अभी मैं इसको ऐसे रखता हूँ, log 10 की वैल्यू अभी नहीं डालते हम। अब यहाँ से जो ये क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट को हटा के फिर वैसे ही करो, आप पावर में शिफ्ट करो, जैसे ये था हमारे पास, ये बन जाएगा log 10 रेज टू पावर 1/3। अब ये जो 1/3 है, पावर फार्मूला लगा के 1/3 को आगे लाओ तो ये क्या बन जाएगा, log 10 माइनस 1/3 log 10। log 10 दोनों में आ रहा है, log 10 को कॉमन निकालो, बचा के आपके पास 1 माइनस 1/3। अब log 10 की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, क्योंकि log 10 की वैल्यू आपको बताई थी क्या होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, इनटू में 3 माइनस 1/3 करेंगे 2/3, यानी आंसर आ गया आपका 2/3। 2 + 1/2 log 10 रेज टू पावर -3। यहाँ पर 10 रेज टू पावर -3 दिए, तो इस पावर को आप पहले आगे लाओ, ये बन जाएगा 2
प्लस में 1/2, पावर को आगे लाएंगे -3 हो गया log 10। फिर से log 10 की वैल्यू 1 हो गई, पुट कर दो 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू -3/2, सॉल्व करेंगे 2 2 4, 4 -3 1/2। यहाँ पर भी log 10 ही इन्वॉल्व है, तो यहाँ भी आप यही काम करो, 3 को आगे लाओ, इस 2 ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, तो 3 को आगे लाओगे तो कहाँ जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा। तो 6 log 10 प्लस इस पावर को आगे लाएंगे, ये आ जाएगा -6 log 10। तो ये 6 log 10 होगा, ये -6 log 10 होगा, दोनों सेम टर्म है, दोनों सेम टर्म है, तो ये माइनस हो के आंसर आपका 0 आ जाएगा। और उसके बाद का भी आगे पार्ट है। चलो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये तो 0 हो गया। इसके बाद वाला जो पार्ट है, इसमें -3 को आप आगे लाएंगे, ऑलरेडी -1/3 यहाँ पर है, -3 को आप आगे लाएंगे तो ऐसे आ जाएगा log 5। यहाँ से जो 4 है, इस 4 को आप लिख लो ऐसे log 2 की पावर 2। अब आप 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1 log 5। इस 2 को आप आगे लाएंगे तो 2/2 log 2, फिर ये 1 आ जाएगा। तो ये तो 0 हो ही गया था हमारा, log 5 प्लस में log 2, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई कि अगर आपके पास ऐसे होता है log AB, तो इसको आप ऐसे अलग अलग कर सकते हो, log A प्लस में log B। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑलरेडी है, log 5 प्लस log 2, आपको इन दोनों को इकट्ठे कर देना, ऐसे इकट्ठे करोगे तो ये क्या बन जाएगा, log 5 इंटू में 2 यानी log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है, तो इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है 2 log 2 log 5 -1/2 log 36 माइनस log 1/30। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको तो कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे रहने दो, 2 log 2 प्लस log 5 माइनस, अभी तो 36 है, इस 36 को हम लिख लेंगे log 6 रेज़ टू पावर 2 माइनस, यहाँ पर ये डिवीज़न में दिया हुआ है, डिवीज़न में जब दिया होगा तो आपको क्या करना है, log A माइनस log B, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा log 1 माइनस log 30। अब यहाँ से आप क्या करो, ये बन गया आपके पास, इस 2 को पावर में ले जाओ, इस 2 को इधर लाके पहले इस फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेते हैं, ये हो गया -2/2 log 6, इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो -log 1 प्लस में log 30। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब बाकी जो टर्म्स आपके पास हैं यहाँ पर, ये log 4 है, ये log 5 है, माइनस log 6, ये तो 0 हो गया, और प्लस में log 30। अब इन सबको क्या करना है, आपको इकट्ठा कर देना है। इकट्ठा कैसे करोगे, जो जो प्लस में टर्म्स हैं उनको तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिवीज़न में टर्म है उसको कर देंगे माइनस। डिवीज़न में कौन सी है, सिर्फ ये वाली टर्म है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इन सबको हम इकट्ठा करके ऐसे लिखेंगे log 4 इंटू 5 इंटू 30, 4 इंटू 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय log 6, 6 5 जा 30, ये कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 इंटू में 4, log 100 आ गया आपके पास। अब log 100 को आप सिंप्लीफाई करोगे, log 100, अब log 100 की वैल्यू जो होती है, डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट करते हो log 100 की वैल्यू 2 होती है। अगर नहीं भी याद रहे तो आप इसको कैसे और कर सकते हो, आपने लिख दिया log 10 रेज़ टू पावर 2, 2 को आप आगे ले आए, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू में 1 यानी आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और रह गया, 5th पार्ट, ये और कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अब देखो इस पार्ट में क्या कहता है, log 2 है आपके पास, log 2, 5th पार्ट कर रहे हैं, प्लस में 16। अब यहाँ पर ये जो log 16/15 है, इसको आप अलग अलग कर दो, log 16 माइनस log 15, वही डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, प्लस 12 log, इसको भी आप अलग अलग कर दो, 12 log 25 माइनस 24, प्लस 7 log, क्या था यहाँ पर 81/80 था शायद, 7 log 81/80, तो यहाँ भी आप इसको अलग अलग कर दो, 7 log 81 माइनस, ब्रैकेट लगाओ, log 81 माइनस log 80। अब यहाँ पर हम क्या करें,
इसको आप सिंप्लीफाई करना है। आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आप पहले इनकी ब्रैकेट को अलग अलग कर लो। ब्रैकेट को अगर आप अलग अलग करोगे तो ये क्या बन जाएगा, log 2 प्लस में 16 log 16। log 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं, माइनस log 15। log 16 तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया आपके पास log 3 इंटू में 5 और 16 आपके पास इससे मल्टीप्लाई हो ही रहा है। यहाँ पर इसको आप करोगे तो 12 log, ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 12 log 24। पहले हम ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में फिर हम इसको इकट्ठा करते हैं। पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली, कहीं पर हमने ब्रेक कर लिया है, कहीं पर अभी नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, यहाँ पर देखो कि जहाँ जहाँ लॉग इनका सेम है, लॉग अब ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टर्म यहाँ पर बड़ी बड़ी है। तो यहाँ पर जो है इनका लॉग जो है आर्गूमेंट सेम करने की कोशिश करो, कहाँ कहाँ पर सेम हो रहा है। ये हमने ब्रेक कर लिया, ये ब्रेक कर लिया, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। अब 24 को हम कैसे लिख लें, 24 को आप इस तरीके से लिखो, log 2 तो ऐसे ही है, 4 को हम आगे ले आते हैं, 16 4 जा 64 हो गया log 2। यहाँ से जो 3 और 5 है इन दोनों को अलग अलग कर दो। दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में जब होता है क्या करते हैं, दोनों log को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -16 log 3 प्लस log 5। ये 2 को आगे लाएंगे हम, 24 log 5। 24 को आप कैसे लिखोगे, 24 को आप फैक्टर करोगे तो आ जाएगा 8 3 जा 24, यानी 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू में 3 ऐसे आएगा। 7 log 81 को लिख लो 3 की पावर 4। जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा रखना इसको, -7 log 80 को हम लिखेंगे तो ये होता है 16 5 जा 80। 16 को आप लिख लो 2 की पावर 4 इंटू में 5। मतलब प्राइम नंबर्स में रखना है, जितना छोटा रख सकते हो उतना छोटा रखना है, ऐसे नहीं करना 16 इंटू 5, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर आप क्या करो, log 2 64 log 2 -16 log 3 और ये हो जाएगा -16 log 5 24 log 5 माइनस। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई में अलग अलग कर दो, 12 के साथ हम इसको अलग करेंगे, 12 log 2 रेज़ टू पावर 3 -12 log 3। पहले हमने ब्रैकेट में ऐसे अलग अलग कराए, log 2 रेज़ टू पावर 3 और प्लस में log 3 इस तरीके से, फिर उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 4 आगे आ जाएगा, 4 7 जा 28 log 3 माइनस, यहाँ पर भी इसको अलग करोगे, अलग करने पर आपके पास आ जाएगा -7 log 2 रेज़ टू पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 log 35, 7 5 जा 35 और सॉरी log 5, 7 तो बाहर है। अब यहाँ पर जिनका आर्ग्यूमेंट सेम है उनको आप इकट्ठा करो। आर्ग्यूमेंट किसका सेम है, देखो इसका सेम हो गया, एक ये हो गया, log 2 वाले ये हो जाएगा, 3 को हम आगे लाएंगे तो, और एक ये हो जाएगा, इसमें 4 को आगे लाएंगे। तो जिसमें log 2 आ रहा है उसको आप इकट्ठा कर लो, log 2 निकाल दो आप कॉमन, बचा क्या आपके पास, यहाँ से 1 बचा, इधर से 64 और देखो यहाँ से 3 को अब आगे लाओगे तो -36 और यहाँ से आओगे 4 7 जा 28। ये आगे सारे log 2 वाले। अब log 3 वाले देखो, log 3 कॉमन निकाल दो, -16 log 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, -12 और यहाँ पर +28 और कहीं है log 3 और कहीं नहीं है। अब log 5 वाले देखो, अब log 5 वालों में एक तो ये आ गया -16 +24 और आपके पास ये आएगा -7 और तो कोई नहीं बच रहा, ठीक है। log 5 वाला एक ये था आपके पास, एक ये था और एक ये लास्ट में था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो आपके पास यहाँ पर क्या बचा 65 और ये कितना हो जाएगा 64, 8 + 6 14, 3 2 5 6, यानी 65 - 64, तो ये क्या बच गया 1, log 2 इंटू में 1, ठीक। यहाँ से आ गया -28 + 28 log 3 इंटू में 0, तो सारा का सारा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर बचा आपके पास -16 - 7 23 हो गया, 24 - 23 यानी यहाँ पर भी बच गया आपके पास 1, तो log 5 हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा। अब log 5 और log 2 इन दोनों को इकट्ठा करो ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर, तो ये वापस आपके पास log 10 बन जाएगा, log 10 की वैल्यू
1 हो जाएगी। तो इस तरीके से मतलब जितना हो सकता है ना आपको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है, छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करना है, बाद में आपको उसको इकट्ठा कर दें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक्सप्रेस इन ए सिंगल लॉगरिथम, मतलब इसको सारे को सॉल्व करके सिर्फ एक लॉगरिथम आना चाहिए, वो कुछ भी आ सकता है, log 2 log 3 log 5 कुछ भी हो, लेकिन सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो log 3 है, इसको तो ब्रेक कर नहीं सकते, log 4 है 16 है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 log 3 माइनस 1/2, ये हो जाएगा log 2 रेज टू पावर 4। 12 को ब्रेक कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 3। अब यहाँ पर पावर फार्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 log 3 माइनस 4/2 log 2 प्लस ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर प्लस log 3। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वाला रूल लगा दिया है और यहाँ पर हमने पावर फार्मूला लगा दिया। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, जितना ये सिंप्लीफाई हो जाए। ये हो गया, और यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको 2 को आगे ले आएंगे अगले स्टेप में, तो हो जाएगा 2 log 3 माइनस 2 log 2 प्लस में 2 log 2 प्लस में log 3। तो यहाँ से देखो माइनस 2 log 2 प्लस 2 log 2 कैंसिल हो गया, 2 log 3 में से log 3 माइनस कर प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 3 log 3। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3 log 3। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आंसर को आपकी यहाँ नहीं छोड़ना हमें, वैसे अगर सिंप्लीफाई करना होता तो आंसर हमारा आ गया, हमें सिंगल लॉग में करना है। तो इस 3 को वापस आप पावर में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा log 3 का क्यूब, यानी log 3 का क्यूब यानी आ जाएगा log 27। ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट में देखो 36 है, 36 को आप लिख लो 6 का स्क्वायर, ताकि ये 2 कट जाए, बस ये 2 काटने के लिए लिख रहे हैं हम, बाकी 6 को ऐसे ही पड़ा रहने दो। या फिर आप इसको, चलो उसको बाद में कर लेंगे, अगर हमें 6 को और तोड़ने की ज़रूरत है तो हम बाद में कर लेंगे। ये आ जाएगा 2 log 8 को कर लेते हैं 2 का क्यूब माइनस log 1.5 का मतलब हो गया 15/10, 5 से काट देते हैं यानी 3/2 आ गया। अब यहाँ से इस 2 को इधर लाएंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये रह जाएगा log 6। इसको इधर लाओगे आ जाएगा 6 log 2 माइनस, अब यहाँ पर log 3 है ये, और ये भी आप माइनस में लोगे तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो, तो ये आ जाएगा log 2। यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाया, ये डिवीज़न वाला रूल लगा दिया, log 3 माइनस log 2। अब यहाँ पर अब देखो log 6 है, इस 6 को अब तोड़ लेते हैं log 2 इंटू में 3। पहले भी तोड़ना चाहो पहले भी तोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है अभी तोड़ना है। 6 log 2, इसकी ब्रैकेट खोलेंगे माइनस log 3 माइनस माइनस प्लस log 2। अब यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट वाला रूल लगा के फिर इसको अलग कर दो आप, तो ये बन जाएगा log 2 प्लस में log 3 प्लस में 6 log 2 माइनस log 3 प्लस में log 2। अब जो एक जैसे हैं उनको कैंसिल कर दो, log 3 से log 3 कैंसिल। अब इन सभी के अंदर क्या आ रहा है, log 2 आ रहा है, तो log 2 आ रहा है, इसको आप इकट्ठा करो, कितना हो गया 1 यहाँ पर हो गया, 6 यहाँ 7, 7 प्लस 1 8, तो ये हो गया 8 log 2। अब क्योंकि आपको यहाँ पर 8 को भी हटाना है तो ये 8 पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा log 2 रेज टू पावर 8 यानी log 256। 2 को अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 256। थर्ड पार्ट में भी इसी तरीके से आपको कर लेना है। 16 है, 16 को आप लिख लो 7 log, यहाँ पर लिखो आप 7 log 16 को लिख लो 2 की पावर 4, 15 को लिख लो 3 इंटू में 5 प्लस 5 log 5 का स्क्वायर, और 24 के फैक्टर बनाओगे तो 8 3 ज़ा 24 होता है। 8 को मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 3 और इंटू में 3 प्लस में 3 log 81 को लिख लेते हैं 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 80 को लिख लेंगे अब 2 की पावर 4 इंटू में 5, 2 की पावर 4 इंटू में 5। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब यहाँ से वही काम करना है आपको, रूल्स लगाते हुए चलना है। अब पहले ये डिवीज़न में है, तो डिवीज़न में है तो पहले डिवीज़न वाला रूल लगाएंगे, यानी पहले इनको माइनस में कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7 log 2 रेज टू पावर 4 माइनस 7 को बाहर ब्रैकेट लगाओ माइनस log 3 इंटू में 5 प्लस में 5 log 5 रेज टू पावर 2 माइनस, ये आ जाएगा आपका माइनस log 2 की पावर 3 और इंटू में 3, 5 इससे पूरे से मल्टीप्लाई, प्लस में
यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 log 3 की पावर 4 माइनस log 2 की पावर 4 इंटू में 5। अभी हमने क्या किया, सिर्फ डिवीजन वाला रूल अप्लाई करा है, ये वाला log a, ये आपका a हो गया, log a माइनस log b, ऐसे यहाँ पर करा हमने log a माइनस log b, log a माइनस log b। अभी सिर्फ हमने ये रूल अप्लाई किया। अब यहाँ पर आप जो जो मल्टीप्लाई में हो रहा है या अंदर पावर में आ रहा है, अब आप एक पावर वाला रूल लगा दो और मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दो। ठीक है, कैसे लगाएंगे उसको, यहाँ पर देखो, ये जो 7 अभी भारी है उसका कुछ नहीं करना, ये 4 को आगे लाएंगे तो आ जाएगा 4 log 2, 4 पहले लिखो 4 log 2। यहाँ से इन दोनों को अलग अलग करोगे, पावर को, उसको लॉग को अलग अलग करोगे ऐसे, तो log a प्लस log b हो जाएगा। लेकिन बाहर इसके माइनस का साइन लगा हुआ है तो दोनों के दोनों माइनस में हो जाएंगे, log 3 माइनस log 5। ये वाली ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी बाद में लिख लेंगे। यहाँ पर देखो, अब ये आगे कह रहा है प्लस में 5, अब यहाँ पर पावर है, इसको आगे लाओगे आप 2 log 5 माइनस, इसको फिर अलग अलग करेंगे तो बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो log 2 की पावर 3 माइनस log 3, ऐसे आ गया, प्लस 3, इसमें पावर आगे लाएंगे तो 4 log 3 माइनस log 2 की पावर 4, log 2 की पावर 4 माइनस log 5, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करना है, देखो मल्टीप्लाई करो, 7 4 से 28, 28 log 2, इसको इससे करेंगे 7 log 3, 7 log 5, 5 से करो इसको, 5 2 से 10 log 5, 5 को इससे करेंगे 5 log 2 रेज़ टू पावर 3, और इधर आ गया आपके पास 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 log 3, 3 से इसको करेंगे 3 4 से 12 log 3, 3 log 2 की पावर 4, 3 log 5। अब ये सारे हमने मल्टीप्लाई कर दिए, सबको सिंप्लीफाई करना है। अब इनमें से जो log वाला पार्ट सेम है उसको सॉल्व करो। log 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर बचा 28, log 2 देखो कहाँ है, और यहाँ पर log 2 आएगा 3 को आगे लाके, यानी 3 5 जा 15 आ जाएगा इधर, और कहाँ है log 2, इधर आ जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, और तो कहीं नहीं है log 12। अब देखो log 3 वाली टर्म, log 3 में यहाँ पर है आपके पास -7, और देखो log 3 कहाँ पर है -5 प्लस 12, log 3 का हो गया किसका ख़त्म, log 5, log 5 वालों में यहाँ -7 प्लस 10 और आ गया -3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो log 2 इंटू में कितना आ जाएगा, 28 में से 15 माइनस करोगे 13 आ गया, 13 माइनस 12 करोगे तो 1 आ गया, तो यहाँ तो आ गया 1। log 3 -12 प्लस 12 0 हो गया, तो ये तो सारा 0 हो गया। log 5 -7 -3 -10 प्लस 10, ये भी 0 हो गया। तो 1 को log 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका log 2। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। अब देखो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि x ये दिया है, y दिया है, z दिया है, एक्सप्रेस दिस इन टर्म ऑफ a b c, ये दिया हुआ है। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, log क्या है यहाँ पर 10√y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। पहले आपको इसमें log की प्रॉपर्टी लगा लेनी है। पहले डिवीज़न वाली लगाओगे आप, डिवीज़न वाली यानी है वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी, इसको अलग अलग कर दो, log 10√y माइनस log एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। अब यहाँ पर आप log 10 और √y इन दोनों को अलग अलग करो। अब इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई वाली लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, आप log 10 प्लस log √y, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा दो, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो माइनस में आ जाएगा, log एक्स स्क्वायर माइनस log जेड क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, √y का मतलब वो क्या होता है, पावर उसकी हाफ हो गई, तो हाफ पावर को आप बाहर निकाल लो, तो यानी ये आ जाएगा 1/2 log y, ये आ जाएगा 2 log x, ये आ जाएगा 3 log z।
अब हमारे पास x की, y की और z की, इन तीनों की वैल्यू अवेलेबल है। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। 1 प्लस में 1/2 log y की जगह क्या आ गया आपके पास, ये 10,000 की पावर b माइनस 2 log x की जगह आ गया 100 इसकी पावर a, 3 log z की जगह आ गया 10 की पावर c। अब यहाँ पर फिर log की पावर वाला फार्मूला आप लगा दो। ये पावर में जो आ रहे हैं इनको आप बाहर निकाल लो, मतलब आगे ले आओ। तो ये क्या आ जाएगा, b इधर आ जाएगा, आ जाएगा b/2 log 10,000 माइनस 2a log 100 माइनस 3c log 10। अब log 10,000 की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है। जैसे log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 हो जाएगी, log 1000 की वैल्यू 3 हो जाएगी। मतलब जितनी जीरो होंगी ना 1 के साथ उतनी उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी log 10,000 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो यहाँ पर 1 प्लस b/2 इंटू में 4 माइनस 2a इंटू में 2 log 100 की वैल्यू माइनस 3c और log 10 की वैल्यू 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये कैंसिल, तो 1 प्लस में 2b माइनस 4a माइनस 3c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 1 प्लस में 2b माइनस 4a माइनस 3c। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में a ये दिया है, b ये दिया है, c ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी तीनों को आपको प्लस करना है। तो a की वैल्यू आपके पास ये है ही, इसको प्लस कर दो, log 2/3 प्लस log 3/5 प्लस 2 log। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है c की वैल्यू 2 log √5/2, इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना है। देखो यहाँ पर भी log है, यहाँ भी log है। इस 2 को आप पहले वापस ले जाओ पावर में, ठीक है। पहले उसको नहीं लाएंगे हम, पहले इसको इधर ले जाएंगे। तो उससे आपको क्या करना है, ये दूसरे तरीके से हम कर रहे हैं। आप पहले इसको भी ब्रेक कर सकते हो, log 2 माइनस log 3, फिर log 3 माइनस log 5, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन हमने 2-3 कर लिए। अब ऐसे क्या कैसे कर लेंगे, इस 2 को जब आप पावर में लेके जाओगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर अगर होगा तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो, ऐसे स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, आपके पास खाली ये नंबर बचता है। अब ये भी log में, ये भी log में, ये भी log में, सारे प्लस है। प्लस में हम क्या करते हैं, प्लस में अगर होता है तो क्या करते हैं, सारे एंगल्स, सारे आर्ग्यूमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू तो आ गई आपके पास 0। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे, 5 की पावर a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c की तो वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो 3 log 5 माइनस log 3। अब यहाँ पर भी आप क्या करो, यहाँ पर ये माइनस में है तो सेम ही तरीका अप्लाई करते हैं हम इधर वाला ही। तो log 5 माइनस log 3, इसको आप ऐसे लिख लो, log 5 अपॉन में log 3, ठीक है। फिर वही बता रहा हूँ, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। 3 से पहले इसकी ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हो, ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर सबको अलग अलग करके फिर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इसकी ब्रैकेट खोल देंगे हम, ये हो जाएगा log 5, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 log 6। अब ये जो 3 है इसको यार पावर में शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा log 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 माइनस log 5 log 6 रेज टू पावर 2 इक्वल्स 2 में 2 माइनस log n। अब यहाँ पर ये वाली log और ये वाला log दोनों प्लस में है, तो इनको तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे इकट्ठा, एक ही log में 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू में 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5। एक log हमने ये बना दिया इसका। log 2 जो है, उस log 2 को आप लिख सकते हो, इसको भी ये log में लिखना है। देखो ये भी log है, ये log है, ये बिना log का घूम रहा है, तो ये बिना log का घूम रहा है, इसको आप कर दो log 10 की पावर 2 यानी log 100 माइनस log n। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना कैंसिल कर सकते हो आप। 5 से एक तो ये कैंसिल होगी, 5 की पावर रहेगी 2। ये जो 6 की पावर 2 थी, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2, नीचे 3 की पावर 3 है ही। ये जो log
10 था, 10 स्क्वायर, इसको आप इधर ले आओ, माइनस लॉग 10 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 से एक ये कैंसिल हो गया, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये कितना हो गया आपके पास 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया माइनस 10 की पावर 2 माइनस लॉग n। अब आप इसको अलग अलग कर दो वही डिवीज़न वाला रूल लगाकर, तो ये हो जाएगा log 10 की पावर 2 माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 10 की पावर 2 इक्वल्स टू माइनस लॉग n। 10 की पावर 2 ये कैंसिल हो गया, माइनस लॉग 3 बराबर आ गया माइनस लॉग n के, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। लॉग को ऐसे काटना नहीं है, ठीक है, विदाउट आर्ग्यूमेंट लॉग कुछ भी नहीं होता, तो लॉग को क्रॉस नहीं करना, काटना नहीं है, कंपेयर करना है। आप ये लिख सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट 3 है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट n है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आपकी 3 के बराबर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये दिया हुआ है एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस में आपको 10 दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इसको इजीली इकट्ठा कर सकते हो, बेस दोनों का सेम है। तो ये आ गया आपके पास log y बेस टू द बेस 10, इस 2 को आप पहले पावर में ले जाओ, log 10 इधर आ गया, ये स्क्वायर हो गया। अब दोनों का बेस सेम है, तो आए प्लस वाला जो फार्मूला है हम ये वाला लगा सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका log और y और x स्क्वायर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो इधर। जो log 2 होता है, इस log 2 को आप लिख सकते हो log 100। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी बेस नहीं होता तो कॉमन बेस आप इसका 10 ले ही सकते हो। तो यहाँ भी बेस हमने 10 ले लिया, यहाँ क्योंकि ऑलरेडी 10 दिया हुआ है तो 10 लिख लेना है, नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं। तो अब दोनों साइड को आप कंपेयर करोगे तो क्या आ गया आपके पास वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100। क्या पूछा इसने, एक्सप्रेस वाई की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ एक्स, यानी वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 100 अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू दी है, बी क्यूब की वैल्यू दी है, इन दोनों को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर बाई 2 है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर की जगह आपने ये पुट किया log x टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई 2, बी क्यूब की जगह आपने ये पुट किया log 10y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू log 10z। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके आपके पास यहाँ पर तो आ जाएगा 6, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 log x माइनस इधर आ जाएगा आपके पास 2 log 10y इक्वल्स टू में log 10z। इस 6 को तो आप इधर शिफ्ट करो, अब ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 log x टू द बेस 10 2 log y टू द बेस 10, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 log z टू द बेस 10। अब इन सबको आप पहले पावर में शिफ्ट कर लो, क्योंकि कोई अभी यहाँ पर दोनों एक जैसे नहीं है बेस इनका, तो 3 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा log 10x क्यूब माइनस log 10y स्क्वायर इक्वल्स टू में log 10z की पावर 6। अब यहाँ पर माइनस में है तो आप माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, ये वाली, इसमें दोनों को इकट्ठा करेंगे तो डिवीज़न में जाएगा, तो इन दोनों को इकट्ठा करा आपने तो क्या आ गया आपके पास log बेस इसका ये रहेगा, ऊपर x क्यूब आ गया, नीचे y स्क्वायर आ गया, ऐसे बन गया। इधर आपके पास ये है। अब यहाँ से देखो दोनों का बेस यहाँ पर भी सेम आ रहा है, दोनों इक्वल आ गए, फिर से कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड की पावर 6। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से 6 को हटाएंगे, 6 को हटा के इधर लाएंगे तो क्या बनेगा एक्स की पावर 3, इसकी होल पावर हो जाएगी 1/6, वाई की पावर 2, फिर इसकी होल पावर हो जाएगी 1/6 इक्वल्स टू जेड। क्योंकि जब आप पावर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो इधर 6 है तो इधर 1/6 हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1/2। तो z की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, x की पावर आ गई 1/2 और y की पावर कितनी आ जाएगी, y की पावर आ जाएगी 1/3। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको आप पावर में भी लिखा छोड़ सकते हो, इसको रेडिकल में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ y। जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप लिख सकते हो। यहाँ पर भी अब आपको ऐसे ही करना है, ये दिया हुआ है, एक्सप्रेस दिस इन टर्म ऑफ m एंड n, यानी अपने आंसर को आपको
m और n में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा लेते हैं log की, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, log 10x माइनस log y स्क्वायर। 10 और x को अलग अलग कर देते हैं, log 10 प्लस में log x माइनस इसमें पावर को आगे ले आते हैं 2 log y। अब क्योंकि x और y दोनों की आपको वैल्यू दे रखी है, log x की भी log y की भी, log 10 तो हमें पता ही है 1 होता है, log x की जगह आप पुट कर दो m प्लस n माइनस 2, log y की जगह m माइनस n, तो हो गया 1 प्लस में m प्लस n, ब्रैकेट खोलेंगे तो अब यहाँ से देखो m को इससे सॉल्व करेंगे, माइनस m आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3n, यानी 1 माइनस m प्लस में 3n, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करते हैं, क्योंकि आगे इसमें अभी 16th क्वेश्चन है टोटल, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कंडक्ट करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की और इसके जैसे क्वेश्चंस की एग्जांपल्स में से प्रैक्टिस करें। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।